कभी सोचा है, एक ऐसा इनविजिबल डिसीज जिसने लाखों हेक्टेयर का क्रॉप बर्बाद कर दिया था एंड भाई इसी के चलते हुए लाखों लोग मर चुके थे। हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ एक ग्रेट आयरिश फेमाइन के बारे में। इस आयरिश फेमाइन के वजह है एक डिसीज। उस डिसीज का नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसका कॉजुअल ऑर्गेनिज्म है, वो है कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका नाम है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टा। हाँ भाई, पहले इसका सिम्टम्स देखेंगे, कैसा स्प्रेड होता है हम एंड उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। पहला ये डिसीज पेटोप्टेरा इन्फेस्टा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये बहुत ठंड और ह्यूमिडिटी के मतलब सीजन में बहुत फास्ट स्प्रेड होने वाला दिखता है हमको। एंड बाय ये हमें पोटैटो लीव्स के ऊपर वाटर सॉक स्पॉट के जैसा दिखता है पहला। एंड वो धीरे धीरे ब्राउन कलर और ब्लैक कलर में टर्न होता हुआ दिखेगा। एंड अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो ठंड ज़्यादा हो तो उस लीव्स के नीचे वाइट फंगल ग्रोथ होना जैसे दिखेगा। एंड भाई धीरे धीरे करके वो डिसीज है ना, लीव से स्टेम को अटैक करेगा। एंड भाई धीरे धीरे करके स्टेम से पोटैटो ट्यूबर को भी अटैक हो जाता है। एंड भाई अब देखेंगे एक सच्चाई कहानी, वो है ग्रेट आयरिश फेमाइन। इन द बिटवीन ईयर 1845 से लेके 1852 के बीच में आयरलैंड में एक दुर्घटना घटी। वो क्या था ना, आयरलैंड में इस पोटैटो मतलब लेट ब्लाइट पोटैटो डिसीज ने ऑलरेडी अटैक कर चुका था। फिर उस टाइम के फार्मर लोगों ने क्या करता है कि इस डिसीज को इग्नोर कर देता है। एंड सम ऑफ द फार्मर ये भी सोचता है कि इस डिसीज ने उनको भगवान दिया हुआ श्राप है, ऐसे सोचता है। क्योंकि उस टाइम का फार्मिंग पूरा का पूरा नेचुरल पे डिपेंड था एंड बाय क्रॉप मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी भी लिमिटेड थी। उसकी वजह से इस डिसीज पूरा का पूरा स्प्रेड हो गया, लाखों हेक्टर क्रॉप बर्बाद होने लगा एंड बार बार क्रॉप फेल होने लगा। उसके चलते हुए लोगों के पास खाना भी नहीं बचे भाई, खाने के लिए बच्चों बच्चों के लिए खाना नहीं बचा, सोचो क्या होगा। एंड भाई इसके वजह से लगभग 10 लाख लोग मर गए भूखी भूखी। एंड भाई लगभग 10 लाख की ज़्यादा लोग इमिग्रेट हो गए आयरलैंड छोड़ के, कनाडा वो अमेरिका चल गए। एंड भाई इस डिजीज़ को एग्रीकल्चर में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यानी वन ऑफ द हिस्टोरिकल डिजास्टर भी माना जाता है एग्रीकल्चर का। एंड भाई अब आता है एक गेम चेंजर का एंट्री। हाँ भाई, एक जर्मन साइंटिस्ट, उसका नाम है हेनरिच एंटोनी डी बेरी। हाँ भाई, इन्होंने रिसर्च करता है इस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिसीज के बारे में। एंड इन्होंने कंफर्म करता है ये है कि इस डिसीज का मेन वजह ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्होंने नेम देता है उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैडापर इन्फेस्टा करके। एंड भाई उनकी इस काम की वजह से मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी का फाउंडेशन भी रखता है। एंड उसकी वजह से सर एंटोनी डी बेरी को मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। आजकल फार्मर में इस डिसीज को कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि अलग अलग वेराइटीज़ को यूज़ करना, मतलब रेजिस्टेंस क्रॉप को यूज़ करना, टाइम टाइम पे पेस्टिसाइड स्प्रेस हो फंजीसाइड स्प्रेस करना। एंड बाई क्रॉप रोटेशन भी करना पड़ता है। आजकल तो फार्मर ये सब करना ही पड़ेगा, क्योंकि डिसीज़ को अर्ली स्टेज में फाइंड करें एंड उसका इलाज कर सकें एंड कंट्रोल कर सकें। अगर इस डिसीज़ को इग्नोर कर दिया तो फार्मर का इनकम और क्रॉप प्रोडक्शन दोनों भी बहुत भारी मात्रा में इफेक्ट पड़ सकता है। हाँ भाई, लेट ब्लाइट हमें एक लेसन सिखाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर सिर्फ एक क्रॉप प्रोडक्शन में लिमिटेड नहीं है भाई, इस एग्रीकल्चर में लाखों लोगों का लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है। एंड भाई साइंटिफिक फार्मिंग एंड क्रॉप प्रोडक्शन दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि हेल्दी क्रॉप यानी हेल्दी नेशन। हाँ भाई, ये था ग्रेट पेमेंट के बारे में। एंड भाई अगर आपके मन में फॉलोअर कर लेके छोटा सा भी रेस्पेक्ट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं आगे जाकर ऐसा ही फार्मिंग रिलेटेड कंटेंट करूँगा। एंड भाई अगर इस वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक मार दो। एंड भाई देखने के लिए धन्यवाद।